नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 22 दिसंबर 2023 है और आज दोस्तों जोमेटो लिमिटेड में ज़बरदस्त दो खबरें निकल कर के आई हैं। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दोनों को मिला कर के आज जोमेटो के शेयर्स में काफ़ी उठापटक देखने को मिली। तो दोस्तों सबसे पहले आपको खबर बता देता हूं कि जो जोमेटो में नेगेटिव एक तरह से थोड़ा कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ने एक क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है 21 तारीख की शाम को, जिसका इफ़ेक्ट आज बाज़ार में देखने को मिला है। लेकिन खबर ये रही कि ऐसी अफवाहें बाज़ार में उड़ रही थी कि शिप रॉकेट कंपनी को इस समय जोमेटो खरीदने के लिए लगभग $2 बिलियन की ऑफ़र दे सकता है। लेकिन ये सारी खबर मैनेजमेंट ने अफवाह के रूप में बताया और उन्होंने कहा है कि ऐसा अभी इस समय कोई प्रोग्राम नहीं है। तो इस तरह की ये एक्यूजिशंस की खबर को मैनेजमेंट ने पूरी तरह से नकार दिया है। और इतना ज़रूर है कि शिप रॉकेट में लगभग 5% की हिस्सेदारी पहले से ही जोमेटो की चल रही है। लेकिन अभी पूरी तरह से एक्यूजेशन का जो अफवाह बाज़ार में चल रही थी वो अभी पूरी तरह से सही नहीं है। ये कंपनी ने एक्सचेंजों को सूचना दे रखी है। इसके अलावा जो दूसरी अच्छी खबर रही वो है बहुत ही मशहूर ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की तरफ से। ये कंपनियों में अक्सर उनके बिजनेस मॉडल को समझते हुए अलग अलग तरह के शेयरों में और कंपनी के आउटलुक के लिए ये अपनी एनालिस्ट की खबरें प्रकाशित करते रहते हैं। तो उनमें से इस समय जेफरीज ने जोमेटो लिमिटेड में बाई कॉल दे रखा है और उनका कहना है कि इसमें करंट प्राइस से लगभग 32% की उछाल आ सकती है। ज़बरदस्त उछाल आने की संभावना जेफरीज ने व्यक्त की है। जैसा कि जेफरीज ने कहा है कि 21 दिसंबर 2023 की रिपोर्ट्स में ये जेफरीज का मामला निकल कर के आया है और उसमें एनालिस्ट विवेक महेश्वरी जी, जितिन जॉन एंड कुणाल शाह जी ने कहा है कि उनकी डील के बारे में जो अभी हमने डील बताई है उसमें काफ़ी लो संभावना नज़र आ रही है। उस तरह से ब्रोकरेज जेफरीज ने इस तरह का पहले से ही ये थोड़ा हिंट कर रखा है कि इसमें काफ़ी लो प्रोबेबिलिटी है पूरे डील की। साथ ही उनका कहना है कि मैनेजमेंट के हाथ में कई क्विक कॉमर्स बिजनेसेस इस समय उनके साथ में हैं और ग्रोथ और मार्जिन को देखते हुए उनका मुख्य फोकस अभी फूड डिलीवरी पर ही चल रहा है। साथ ही एनालिस्टों ने आगे और लिखा है कि जोमेटो ने पिछले 2021 के बाद से कई एक्विजिशंस को देखते हुए काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी कंपनी में इस समय लगभग $1.4 बिलियन उनकी बुक्स में दिखाई दे रहा है। साथ ही उनका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें अभी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ऐसा अभी नहीं दिख रहा है कि वो तुरंत ही कोई इन्वेस्टमेंट कर देंगे। बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि मैनेजमेंट अभी फ़िलहाल बिजनेस के कुछ नए मॉडल्स तैयार करके बाज़ार में लाने के फिराक में हैं, जिनमें ऑर्गेनिक के साथ में दूसरे प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से सारे पॉजिटिव आउटलुक को देखते हुए जेफरीज का ये बाई कॉल जोमेटो में 32% की अपसाइड का टारगेट शायद अच्छा भी हो सकता है। यदि आप इसके शेयर्स में जो आज हलचल हुई है इन दोनों खबरों के चलते, उसमें आज इसका शेयर्स काफ़ी उठा पटक के बाद लगभग
0.5% बढ़ोतरी के साथ 127 रुपये 90 पैसे पर NSE पर बंद हुआ है। दोस्तों ये पिछले दिन 127 रुपये 35 पैसे पर बंद हुआ था। आज कुछ तेज़ी का रुख रहा, 130 रुपये 55 पैसे पर खुला था और हाई चला गया 131 तक। लेकिन इसमें बिकवाली का दबाव फिर आया और ये लो चला गया 125 रुपये 30 पैसे पर, यानी पिछले दिन के क्लोज से भी नीचे खिसक गया लगभग 1%। लेकिन बाद में संभलता हुआ 127 रुपये 90 पैसे पर 0.5% की उछाल के साथ बंद हुआ, क्योंकि जेफरीज की जो बाई कॉल लगी हुई है उसका असर आज इसके शेयर्स में क्लोजिंग के टाइम पर अवश्य दिखा। एक्विजिशन की जो खबर मैनेजमेंट ने नकारी, उस पर जेफरीज की बाई कॉल काफ़ी अच्छा इसमें शेयर्स में उछाल के लिए दिखाई दिया। तो इस तरह से यदि आप जोमेटो शेयर्स के 52 वीक्स हाई लो अगर चेक करें तो 52 वीक्स लो 25 जनवरी 2023 को 44 रुपये 35 पैसे पर बना था और 52 वीक्स हाई अभी 19 दिसंबर 2023 को, यानी कि 3 दिन पहले ही 131 रुपये 75 पैसे तक बन चुका है और अभी इसमें कोई ख़ास गिरावट नहीं हुई। आज आप देख रहे हैं 128 रुपये के आसपास क्लोजिंग, यानी कि 52 वीक्स हाई के बिल्कुल नज़दीक बुल्स अभी भी इसमें बने हुए हैं और जेफरीज एनालिस्ट के द्वारा 32% की उछाल को देखते हुए इसके शेयर्स में ज़बरदस्त अभी उछाल देखने को मिल सकती है और इस तरह से इसका शेयर्स अभी इस समय 165 रुपये से लेकर के 175 रुपये तक की उछाल मार सकता है। इसलिए जेफरीज की बाई कॉल को देखते हुए इसमें अभी बाइंग का मौका है। गिरावट पर आप माल उठा सकते हैं, हर गिरावट का इसमें फ़ायदा उठाएं। जेफरीज जैसे एनालिस्ट की बाई कॉल काफ़ी मायने रखती है। कई शेयरों में इन्होंने बाई और सेल दिए हुए हैं जो कि काफ़ी दुरुस्त निकले हैं। तो इस तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि जोमेटो के शेयर्स में भी यही हाल हो सकता है, क्योंकि यदि इसका अभी 1 साल का ही आप प्राइस चार्ट देख लें तो बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड आपको इसकी जर्नी दिखाई दे रही है शेयर्स की, कि 25 जनवरी 2023 से जो इसका 52 वीक्स लो था 44 रुपये 35 पैसे से, उससे लगातार सीधा बिल्कुल ऊपर की ओर उछाल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ज़्यादा करेक्शन किसी भी स्टेज पर अभी देखने को नहीं मिला है। इस तरह से लगभग 3 गुना रिटर्न जोमेटो शेयर्स ने दिखा रखा है मात्र लगभग 11 महीने हो चुके हैं, यानी कि 1 साल में आप 3 गुने का रिटर्न मान करके चल सकते हैं कि जोमेटो शेयर्स ने दे रखा है। तो इतना ज़बरदस्त रिटर्न और अभी भी जेफरीज ने 32% का अपसाइड अभी और दे रखा है। तो इसलिए जिनके पास लोअर लेवल के शेयर्स हैं वो अभी माल को दबा करके रख सकते हैं और अभी थोड़ा और इंतज़ार करें। 160-70 रुपये के आसपास को माल बेच सकते हैं। नए निवेशक भी गिरावट में माल को उठा सकते हैं और अभी इस रेट पर नया माल उठाने के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं। गिरावट पर माल को उठाया जाए तो शायद ज़्यादा आगे चल कर के प्रॉफिट हो सकता है। फ़िलहाल काफ़ी मजबूत कंपनी है। अभी कुछ दिन पहले ही इसका IPO आया था जिसमें ज़बरदस्त इन्वेस्टरों ने अपना रुझान दिखाया था, लेकिन शेयर्स में काफ़ी तगड़ी गिरावट हो चुकी थी। उसको देखते हुए अभी कई निवेशक घबराए हुए हैं कि कहीं फिर से ये शेयर्स नीचे ना चला जाए। लेकिन जो जोमेटो शेयर्स ने पिछले 1 साल से इसमें रिटर्न शानदार दिया है, उसको देखते हुए कह सकते हैं कि अभी इसमें जेफरीज की बाई कॉल जो चल रही है 32% की करंट लेवल से उछाल, वो शायद आगे चल के इस टारगेट को प्राप्त किया जा सके, क्योंकि अभी Q3 के रिजल्ट्स आने हैं और बाज़ार में इस समय तेज़ी का माहौल चल रहा है। तो इन सबको देखते हुए गिरावट पर माल उठाने का मौका बन रहा है। शॉर्ट टर्म में अच्छे पैसे बनाने का भी मौका आ सकता है। तो दोस्तों जोमेटो शेयर्स लिमिटेड के शेयर्स में
आप अपने धन को अच्छे से इन्वेस्टमेंट करें और अधिक से अधिक अपने पैसे की वैल्यू भविष्य में बनाने के लिए सोचें। और मैं तो यही शुभकामनाएं दूंगा कि आप अपने पैसे को अधिक से अधिक जोमेटो शेयर्स में बढ़ाएं। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।